फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे एक भी क्लास मिस ना हो। देखिए, सीडीपी की डेली क्लास चल रही है तो उसको जाके जरूर देखिए। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। इसलिए जितने भी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपको फर्स्ट ही अटैम्प्ट में निकल जाए। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा 90 नंबर आ जाए और बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा 82 नंबर आ जाए। देखिए, आपको 90 और 82 पे नहीं रुकना है, आपको टारगेट लेके चलना है, 100 प्लस लेके चलना है, तभी आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं अगर आपने अटेंड की लिया तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो पहला है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था। तो कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच चला था। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। तो पहला है, महिलाओं की संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा है, लड़कियां शर्मीली होती हैं, तो यह क्या दर्शाता है। तो वह हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका तीसरा भी मिलान सही हो जाएगा। इसलिए आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी सी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का वैध उद्देश्य है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा संविधान का वैध उद्देश्य है। तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अस्थायी पवनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी पवन यह वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो किस आधार पर। तो वह हो जाएगा भाषा, दूसरा है धर्म, तीसरा है संस्कृति। और देखिए, क्षेत्र आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे भाषा और धर्म संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न में से जोड़ी का मिलान करें। तो देखिए, फ्रांसीसी का हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा चौथे में हो जाएगा। और पुर्तगाली का हो जाएगा तो पुर्तगाली का ब्राज़ील हो जाएगा। और अंग्रेजी का हो जाएगा तो जमैका हो जाएगा। तो सी का दूसरे में हो जाएगा। और स्पेनिश का हो जाएगा तो वेनेजुला हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरे में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन क्या उजागर करती है। तो वह हो जाएगा जाति भेदभाव को उजागर करती है। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें आपका पूछा जाता है 20 नंबर की पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं और 40 नंबर से आपके बनते हैं कंटेंट से बनते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आपको पेडागोजी
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एसएसटी में, तो उसको भी करते रहिए। साथ में पेडागोजी भी आपको कराने वाले हैं प्रैक्टिस। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। किससे हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? तो पहला है, आप उन्हें केवल सरकारी, देखिए जहाँ केवल हो उसको काट दीजिए। दूसरा है, वे जो पढ़ते हैं उसके लिए प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, आप उन्हें विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। तो आपका दूसरा भी आपका तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, आप उन्हीं सूत्रों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया। देखिए यहाँ पे आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, बी सी सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो वह हो जाएगा शाम के 9:30 बजे होंगे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी नामक के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ज्योतिबा राव फूले ने इस पुस्तक को लिखी थी 1873 में लिखी थी। तो याद रखिएगा, एक काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अपीलीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। कोई उच्च न्यायालय में जा सकता है यदि किसी को लगता है कि निचली अदालत का निर्णय न्याय संगत नहीं है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हुई है तो अच्छे तरीके से, तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई ए बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। पहला है, इनमें ओजोन गैस परत होती है। दूसरा है, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो वह हो जाएगा समतापमंडल होती है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो मणिग्राम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को देखने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठा अधिकार का क्या अर्थ है? तो ज्येष्ठा अधिकार का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो ज्येष्ठा अधिकार में, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य पहाड़िया के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। तो संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई थी, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त
जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान की समर्थित सूची उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान करें। तो पहला है, एक घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। दूसरा है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। तो वह कैसे वन होते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। आर है, लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के आरोही क्रम में लिखिए। तो निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के आरोही क्रम में लिखना है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पहला अफ्रीका, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा हो जाएगा अंटार्कटिका और पांचवा हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला है, रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो यहाँ पे देखिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, ए बी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक नगर निगम का निर्वाचित सदस्य है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्षद, निगम पार्षद हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य होता है वह हो जाएगा पार्षद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर विशेष समय की समझ व गणना है तो निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रदाय की आवश्यकता होती है? तो इसमें से बताना है कि किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु किसके पूर्व संप्रदाय की आवश्यकता होती है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा, स्थान विशेषकर देशांतर, ग्रीनविच से उनकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का समय हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? तो पहला है, देखिए बाध्यकारी आपका नेगेटिव हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरा है सहभागी, तीसरा है विषय थीमेटिक हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा। देखिए ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली सामान्य विधियां हो जाएंगी, वह हो जाएगी सहभागी, विषय थीमेटिक और ऐतिहासिक। यहाँ पे बाध्यकारी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए जहाँ पे ये है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रियाओं में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है, वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? तो पहला हो जाएगा निदात्मक आकलन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है योगात्मक आकलन, देखिए योगात्मक आकलन सत्र के अंत में होता है इसलिए आपका नेगेटिव होता है। तो तीसरा है रचनात्मक आकलन, देखिए रचनात्मक आकलन
आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है स्थानांतरण आकलन, तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए और सी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए और सी, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है? तो स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। कार्य यांत्रिक शैल के उदाहरण है स्लेट और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। देखिए आपका आज हो गया 12 तारीख हो गई है आपकी, तो इसलिए जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बनाइए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और सी कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? तो कारण है कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो ये भी कारण है। तीसरा है इस क्षेत्र में लौह अस्कर की खदानें हैं। यहाँ पे देखिए सभी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार दिया जा रहा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा संस्कृति और शैक्षिक उत्तराधिकारों का अधिकार दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार संघ किया। कारण है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। यहाँ पे देखिए ए आर दोनों सही हो जाएगा तथा आर व्याख्या करता है सही ए की, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। पहला है मध्यम वर्गीयों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित किया जाए। दूसरा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी उच्च पद प्राप्त करें। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सेडिमेंटम हो जाएगा। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। तो क्या भय था? तो वह हो जाएगा लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सारी देखिए और एसएसटी की डेली क्लासेस चलने वाली हैं पीवाईक्यू की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी एक भी क्लास मिस ना हो। सोचते हैं अब आपको 2 क्लास दिन भर में कराएं, एक सीडीपी के एक एसएसटी की, और बहुत जल्दी आपको
ईवीएस और हिंदी की क्लासेस कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाइए करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकल जाए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। देखिए आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।